केदारनाथ में बादल फटने से आई आपदा के बाद पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। साल 2013 के बाद ये दूसरी बड़ी आपदा है। वहीं केदारनाथ धाम में साल दर साल लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सरकार अब केदारनाथ यात्रा के लिए वैकल्पिक पैदल ट्रैक पर काम शुरू कर रही है। आपदा को ध्यान में रखते हुए चौमासी से केदारनाथ पैदल ट्रैक को वैकल्पिक ट्रैक के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार के निर्देशन में गठित टीम ने चौमासी से पैदल ट्रैक का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद ये टीम जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा के मद्देनजर चौमासी से केदारनाथ पैदल ट्रैक मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसे आपदा की स्थिति में वैकल्पिक पैदल ट्रैक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जिस टीम को पैदल मार्ग का निरीक्षण करने के लिए रवाना किया गया था, उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ वन विभाग के अफसर और भूवैज्ञानिक भी मौजूद रहे। केदारनाथ में वैकल्पिक पैदल मार्ग तलाशा जा रहा है, तो वहीं यमुनोत्री धाम में भी विस्तारीकरण की योजना तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस मुहिम की कमान संभालते हुए यमुनोत्री धाम में विकास के लिए चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अपने निरीक्षण के दौरान यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं यात्रियों के दर्शन के लिए चिन्हित स्थल, रोपवे टर्मिनल स्थल, प्रस्तावित हेलीपैड स्थल, यमुनोत्री धाम के वैकल्पिक मार्ग के अंतिम छोर और घोड़ा पड़ाव के लिए चिन्हित स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों, मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पंडा पुरोहितों के साथ विचार विमर्श किया। प्रशासन के प्रस्ताव के अनुरूप सभी पक्षों ने यमुनोत्री में मंदिर परिसर को विस्तारित करने पर सहमति जाहिर की है। मंदिर से सटे क्षेत्र से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी भवनों को हटाकर गरुड़ गंगा यात्रा में यात्री सुविधाओं और व्यावसायिक आवासीय क्षेत्र का विकास करने पर सहमति जाहिर की गई है। यमुनोत्री धाम में 25 और 26 जुलाई को अतिवृष्टि से पानी बढ़ गया था, तो कुछ सुरक्षा कार्य, वहाँ के कुछ भवन क्षतिग्रस्त हुए। मंदिर परिसर सुरक्षित था, लेकिन अन्य अवसंरचनाएं वहाँ प्रभावित हुई हैं। वहाँ पर टॉयलेट, घाटों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई है। तो उसको देखते हुए जैसे भविष्य में और यात्रा बढ़ेगी, तो उनकी सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा, वहाँ पे सुविधाओं को और बढ़ाए जाने के लिए, ताकि ज़्यादा संख्या में जो लोग आ सकते हैं आने वाले टाइम में, उसको कैसी सुविधाएं को विकसित किया जाए, एक दीर्घकालिक योजना बनाए जाने के भी निर्णय लिया गया बैठक में, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधितों को निर्देशित किया गया कि वो इसकी योजना बनाएं। जैसे उसमें घाट सुरक्षित बनाए जाने हैं और उनका थोड़ा दीर्घीकरण करना जाना है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आ सकें, ज़्यादा लोग रह सकें, रास्ते का चौड़ीकरण होना है, वैकल्पिक रास्ते हैं वहाँ पे, जैसे रोपवे का प्रोजेक्ट भी अभी ऑनगोइंग है, तो भी जल्दी से काम शुरू हो और जो रोपवे का और जो अन्य सुविधाएं हैं उनको और कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे उसका दीर्घकालिक योजना बनाई जाए, इस संबंध में निर्णय विचार विमर्श किया। 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। चारधाम मार्गों पर इतने ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे थे कि सड़कें जाम हो गई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के वैकल्पिक मार्गों को तलाशने की बात कही थी। वहीं अब केदारनाथ आपदा के बाद पैदल वैकल्पिक मार्गों की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अब प्रशासन जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्गों की सर्वे रिपोर्ट जुटाकर काम शुरू करना चाहता है, ताकि आने वाले सालों में चारधाम यात्रा को और ज्यादा सरल और सुगम बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत वैकल्पिक मार्गों के साथ साथ यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।